दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, तो शायद आपको यह अजीब लगे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई में अच्छे बनो, अच्छी नौकरी पाओ और तब जाकर पैसा मिलेगा। अगर गरीब घर में जन्म लिया है, तो पूरी जिंदगी संघर्ष ही करना होगा और शायद तभी कुछ बदल पाएगा। लेकिन सच ये है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता। पैसा एक ऊर्जा है और इस ब्रह्मांड में ऊर्जा को आकर्षित करने का नियम है। जरा सोचिए, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा मेहनत भी शायद नहीं करते, लेकिन उनकी जिंदगी में पैसा लगातार आता है। दूसरी ओर बहुत से लोग सुबह से शाम तक काम में पिसते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। क्यों? यह फर्क मेहनत का नहीं, मानसिक तरंगों का है। यह फर्क सोचने के ढंग का है। यह फर्क एक ऐसे अदृश्य सिस्टम का है जिसे हम कहते हैं पैराडाइम। पैराडाइम यानी वह ढांचा जो आपकी सोच, आपकी मान्यताएं और आपके फैसले तय करता है। यह वही ढांचा है जो बचपन से आपके अवचेतन मन में बोया गया है। जब आप छोटे थे, तब परिवार, समाज और हालात ने आपको समझाया कि पैसा कमाना कठिन है, कि अमीर लोग अलग होते हैं, कि तुम गरीब हो तो शायद यही तुम्हारी तकदीर है। और क्योंकि तब आपका अवचेतन मन बिल्कुल खाली कागज की तरह था, आप उन सभी बातों को सच्चाई मानकर भीतर उतार लेते हैं और धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से वह कंपन, वह भावनात्मक तरंग भेजते रहते हैं जो कमी और डर से भरी होती है। और ब्रह्मांड हमेशा आपकी तरंगों को सुनता है, आपके शब्दों को नहीं। आप चाहे सुबह शाम पुष्टि करें, बार बार बोले, मैं अमीर हूं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अगर भीतर गहराई में डर है, संदेह है, अपराध बोध है, तो आपकी तरंगे अभाव की ही रहेंगी और आकर्षण का नियम उसी कंपन को बढ़ाकर लौटा देगा। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैंने आकर्षण का नियम आजमाया लेकिन यह काम नहीं करता, जबकि असली सच्चाई यह है कि आकर्षण का नियम हर समय काम कर रहा है। फर्क यह है कि आप किस स्तर की ऊर्जा पर जी रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पैसा मेहनत से नहीं, मानसिक बदलाव से आता है। यह बदलाव तब आता है जब आप अपने पुराने पैराडाइम को तोड़कर नया पैराडाइम बनाना शुरू करते हैं। जब आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से खुद को समृद्ध महसूस करना शुरू कर देते हैं। यही पहला कदम है। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है, तो मैं समृद्ध महसूस कैसे करूं? यही राज है। असली शक्ति इसी में है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप अपने भीतर उस स्थिति की कल्पना करें जिस जीवन को आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके सारे कर्ज चुक गए हैं। कल्पना करें कि आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता है। कल्पना करें कि आप अपने परिवार के साथ बिना तनाव के घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं, खुलकर जी रहे हैं। जब आप उस दृश्य को स्पष्टता से जीते हैं, तब आपका अवचेतन मन नए पैराडाइम को स्वीकारना शुरू करता है। और जैसे ही अंदर की तरंगें बदलती हैं, बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। याद रखिए, पैसा एक परिणाम है। वह परिणाम है आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी तरंग का। कई लोग सोचते हैं कि पैसा अचानक कहीं से आ जाएगा। नहीं, पहले आपको आंतरिक रूप से उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा जिनमें पैसा सहजता से आता है। एक छोटा उदाहरण लीजिए। आपने देखा होगा कि जब आप डर और तनाव में होते हैं, तब एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आपके जीवन में खिंचती चली आती है। कार्ड ब्लॉक हो जाता है, अचानक खर्च आ जाता है, रिश्तों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दुख दूसरे दुख को आकर्षित करता है। लेकिन ठीक उल्टा तब होता है जब आप शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। अचानक आपको कोई मदद करने आता है, कोई पुराना पैसा वापस मिल जाता है या कोई नया अवसर सामने खड़ा हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी तरंगों का असर है। और यही तरंगें तय करती हैं कि आप पैसे को अपनी तरफ खींच रहे हैं या दूर धकेल रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, केवल सकारात्मक सोच या मंत्रोच्चारण से कुछ नहीं बदलता। चेतन मन को बदलना आसान है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और कुछ देर के लिए उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन असली चुनौती है अवचेतन मन को बदलना, क्योंकि आपका अवचेतन ही वह छुपा हुआ इंजन है जो आपके फैसले, आपके डर, आपके विश्वास
और अंततः आपके परिणाम तय करता है। तो सवाल यह है कि आप इस अवचेतन पैराडाइम को कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार उसी दृश्य, उसी भावनात्मक स्थिति में जीना होगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अपने भीतर ऐसी भावनाएं जगाइए मानो वह सब आपके जीवन में पहले से मौजूद है। दिन की शुरुआत 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करके कीजिए जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्रियजनों का साथ हो या एक साधारण छत। आभारी रहना आपके भावनात्मक कंपन को समृद्धि के स्तर तक उठा देता है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो और अधिक पाने की क्षमता खुल जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप आने वाले 30 दिनों तक हर सुबह और हर रात समर्पण के साथ यही अभ्यास करें। खुद से कहें, मैं समृद्धि के योग्य हूं, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, अवसर मेरे लिए सहज रूप से खुलते हैं। और इन शब्दों को केवल बोलें नहीं बल्कि महसूस भी करें तो आपका पूरा अवचेतन ढांचा हिलने लगेगा। शुरुआती दिनों में भीतर से एक आवाज उठेगी, यह झूठ है, यह तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन यही वह लोहे की जंजीर है जिसे तोड़ना जरूरी है। जंजीर टूटेगी धीरे धीरे हर दिन के अभ्यास से, और जब यह टूटती है तो समृद्धि केवल विचार नहीं रहती, वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। दोस्तों, यह संभव है। शायद इस वक्त आपको यह दूर की बात लगे, शायद आप सोच रहे हों, मेरी स्थिति इतनी कठिन है, यह सब मेरे लिए कैसे काम करेगा। लेकिन यही वह सवाल है जो आपको पीछे खींचता है। असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं अपने भीतर के डर को चुनौती देने के लिए? क्या मैं तैयार हूं अपने पुराने पैराडाइम को छोड़कर नया पैराडाइम अपनाने के लिए? क्योंकि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। दोस्तों, अब एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझिए। अक्सर लोग यह मानते हैं कि पैसा लाने के लिए पहले बाहरी हालात बदलने होंगे, जैसे मुझे बेहतर नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे सही पार्टनर या सही समय चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इंतजार करते रहे कि जब सब सही होगा तब मैं कदम उठाऊंगा, तो वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। हमारी समस्या यह नहीं है कि अवसर बाहर नहीं है, हमारी समस्या यह है कि हमें भीतर से वे अवसर दिखाई ही नहीं देते। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेडियो पर गाना तभी सुनाई देगा जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे। गाना तो पहले से ही हवा में है, लेकिन जब तक आप सही स्टेशन पर नहीं पहुंचते, आपको केवल शोर मिलेगा। पैसा भी ऐसा ही है, वह पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन आपकी मानसिक ट्यूनिंग अगर अभाव की है तो आपके हिस्से में केवल संघर्ष और शोर आएगा। अब यहां मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बार एक बेहद काबिल व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उसके पास अच्छे डिग्री, अच्छे कॉन्टैक्ट्स और अनुभव सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं किताबें पढ़ता हूं, सेमिनार में जाता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी वैसी की वैसी है। क्यों? जब मैंने उससे पूछा कि सफलता के बारे में सोचकर वह क्या महसूस करता है, तो उसने चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सच कहूं तो मुझे अंदर से लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं कहीं धोखेबाज तो नहीं। यही उत्तर था। उसकी शिक्षा, उसकी जानकारी सब बेकार थी, अगर भीतर से उसकी कंपन अपराध बोध और डर की थी। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी चाहत के अनुसार नहीं बल्कि आपकी कंपन के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आपकी चेतन इच्छा तभी पूरी होगी जब आपकी अवचेतन भावनाएं उससे मेल खाएं। यदि बाहर से आप जोर जोर से कहें, मैं अमीर हूं, और अंदर से आवाज आए, यह झूठ है, तो असली आदेश वही आंतरिक आवाज होगी। यही कारण है कि केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है। असली काम है भावनाओं को प्रशिक्षित करना। अब यह करने का एक तरीका है, खुद को रोज ऐसी स्थिति में कल्पना करना जैसे आप पहले से अमीर हैं। यह केवल दिवा स्वप्न नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस भी इसे सपोर्ट करता है। येल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि जब आप किसी स्थिति को भावनात्मक रूप से जीते हैं तो आपका दिमाग वास्तविक और कल्पना के बीच फर्क नहीं करता। आपके मस्तिष्क की न्यूरल पथ, न्यूरल पाथवेज वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं जैसे कि वह स्थिति सचमुच हो रही हो। तो अगर आप रोज 5-10 मिनट यह महसूस करके जीते हैं कि मेरे पास वित्तीय आजादी है, मैं सुरक्षित और संतुष्ट हूं, तो आपका मस्तिष्क
उस दिशा में निर्णय लेना शुरू कर देता है। आप ऐसे अवसर देखना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे। समझने वाली बात यह है कि बदलाव छोटे छोटे फैसलों से होता है। आप अचानक करोड़पति नहीं बन जाते, लेकिन जब आपकी तरंग बदलती है तो आपकी छोटी छोटी क्रियाएं बदलती हैं, और वही क्रियाएं धीरे धीरे बड़ा परिणाम लेकर आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी अवसर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि आपके भीतर से डर की आवाज आई थी? क्या पता पैसे डूब जाएं, क्या पता मैं असफल हो जाऊं, अभी सही समय नहीं है। यही आवाज है जो आपका पुराना पैराडाइम आपके कानों में फुसफुसाता है, और ज्यादातर लोग उसी आवाज के पीछे चलते हैं। नतीजा, साल दर साल वे वहीं रहते हैं जहां पहले थे। लेकिन सच्चा साहस क्या है? सच्चा साहस है उस आवाज को सुनकर भी कदम उठाना, भीतर संदेह होने के बावजूद विश्वास को चुनना, डर मौजूद होने के बावजूद कार्यवाही करना। यही वह क्षण है जब आपका पुराना पैराडाइम टूटने लगता है। हां, यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा है, और सुरक्षा पाने के लिए वह आपको बार बार उसी पुराने पैटर्न में फंसाए रखना चाहता है। भले ही उसमें दुख हो, कर्ज हो, तनाव हो, लेकिन दिमाग के लिए वही सुरक्षित है, क्योंकि वह परिचित है। बदलाव अजनबी है, इसलिए डर पैदा करता है। लेकिन याद रखिए, असली खतरा बदलाव में नहीं है। असली खतरा है 10, 20 या 30 साल बाद भी उसी हालात में फंसे रहना। अगर अभी आपने कुछ नहीं बदला, तो 30 साल बाद आप वैसी ही शिकायतें करेंगे जो आज कर रहे हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं वहीं अटका हुआ हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहला कदम है खुद को नए स्वरूप में देखना। अपने दिमाग और दिल में वह तस्वीर बनाइए कि मैं वह इंसान हूं जो समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। हर दिन उस तस्वीर को दोहराइए, महसूस कीजिए। और यहां एक सरल पर शक्तिशाली अभ्यास है। हर दिन 3 बार आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट तक यह कल्पना कीजिए कि आपके सारे बिल चुक गए हैं, आप आराम से मुस्कुरा रहे हैं, आपका परिवार खुश है, आपके पास समय और स्वतंत्रता है। इसे महसूस कीजिए। जब आप यह करेंगे तो आपका तंत्रिका तंत्र, आपकी ऊर्जा और आपके कंपन बदलने लगेंगे, और जैसे ही कंपन बदले, वैसे ही आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगेगी। यही आकर्षण का असली नियम है। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा कदम आपको अपनी मंजिल तक जरूर ले जाता है। आज मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।